जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन नो कांटेक्ट में है, आपसे बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या है, उनके दिल में क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, इमेजिन करिए और ये रीडिंग देखिएगा। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुने। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही, तो उनकी आपके लिए क्या फीलिंग है, क्या सोचते हैं आपके बारे में और उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। चलिए देखते हैं। वाओ, द टावर, द चैरियट, 10 ऑफ wands, 6 of wands, the sun, the moon, 9 of swords, ace of wands और द हाई प्रेस्टिस। बॉटम में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी नहीं है। ठीक है, क्लेरिफाई करेंगे तो सारे साइन आ जाएंगे। देखो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, पास्ट की चीज़ों को लेके सोच रहे हैं। और ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों की ज़्यादा मैच करेगी, जो लोगों का सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है। देखो आपका इनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप यूं ही इन्हें ऐसे ही नहीं मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन का ये प्लान है, डिवाइन की प्लानिंग है एक दूसरे से मिलाना और एक दूसरे से अलग करना। हो सकता है आपका रिश्ता इनके साथ या तो 6 महीने बहुत बेटर चला या फिर 6 साल बहुत अच्छा चला है। उसके बाद आप दोनों का रिश्ता सडनली ख़त्म हुआ है, ख़राब हुआ है और सडनली ब्रेकअप हो गया, सडनली किसी का डिवोर्स हो गया। आपको पता भी नहीं था कभी इस कदर ये रिश्ता टूटेगा, बिखरेगा और आप इस रिश्ते से दूर हो जाएंगे या दूर हो जाएंगे। सडनली होता है ना कि जैसे तूफान आ जाना, किसी को जैसे शाम को सोए और रात में कोई तूफान आ गया, इस तरह से रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। आपको भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये रिश्ता कभी ख़त्म हो सकता है। जो इंसान इतना प्यार करता है, इतना चाहता है, आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। ठीक है, पास्ट में। लेकिन आपके पर्सन हमेशा इनसिक्योर रहे आपकी तरफ से। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है, आप किसी और को चाहते हैं। ये पूरी तरह से आप पर भरोसा नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं निगेटिविटी रही है। और ये भी बता दें, आप तक पहुंचने के लिए इतना इजी काम नहीं था कि आपको हासिल करना, आपको पाना बहुत इजी काम नहीं है। आपका कनेक्शन इनके साथ सोलमेट का हो सकता है और डिवाइन ब्लेसिंग इस रिश्ते पर हमेशा रही है। ठीक है, परमात्मा की ब्लेसिंग रही है। यूं ही आप इनको नहीं मिले हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे कहीं दूर से मिलने आते हो, आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर आप इनसे दूर रहते हैं, या तो ऐसा हो सकता है दूसरे शहर से पर्सन आपसे मिलने आते हों या फिर एक ही शहर में रहते हुए भी बहुत दूर हों। ठीक है,
ऐसा भी हो सकता है। कहीं न कहीं इन्हें बर्डन फ़ील हो रहा था, इन्हें बोझ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जितना इन्होंने इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाए हैं और उतना इनको रिज़ल्ट नहीं मिल पाया, उतनी जितनी मेहनत की उतना इनको नहीं मिल पाया। इनको पाना और उनको हासिल करना आपको एक सपना था, इतना इनके अंदर जुनून था कि किसी भी कीमत में आपको पाना ही है, ठीक है? आपकी अटेंशन पाना, आपके इर्द-गिर्द रहना और ये चाहते इस रिश्ते में हमेशा कंटिन्यू रहे, लेकिन आपकी तरफ से ज़्यादा रहे, स्ट्रेंथ रहे, आपकी तरफ से रहे। इन्हें अटेंशन चाहिए आपकी। देखते हैं द लवर्स क्यों है? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएँ, द लवर्स क्यों है? क्योंकि जब आप इनको मिले थे ना, तो इन्होंने एक एम्प्रेस की तरह देखा कि आप इनसे एक मदर की तरह प्यार करती हैं, करते हैं। जैसे मदर अपने बच्चे को रखती है ना, उस तरह से ख़्याल रखना, उस तरह से प्यार करना, उस तरह से इनकी केयर करना, ठीक है? आपका नेचर बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है और आपको गुस्सा शायद बहुत कम आता है, अगर आता भी है तो बहुत भयंकर वाला आता है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादातर बहुत कह सकते हैं इमोशनल हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत लविंग हैं और आप ऐसी ज़िंदगी जीने वाले, एक लग्ज़री लाइफ़ जीने वाले, ठीक है? अपने घर में शायद आपकी अ, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो, लोग बहुत ज़्यादा आपका केयर करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने घर के आप लाडली हो सकते हैं, फिर लाडले हो सकते हैं, ठीक है? आपके पास जो भी इंसान जाता है, आपसे बात करता है, उससे बहुत ज़्यादा पीस और शांति मिलती है आपसे बात करके, ठीक है? आप इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ मैरिड हों, इसलिए पर्सन आप पर फ़िदा हो गए थे और इन्हें लगा था कि आप इनके लिए कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ ये पर्सन जी सकते हैं हँसी-हँसी से। हँसी-खुशी आपके साथ रह सकते हैं, ठीक है? टावर मूवमेंट आया है आप दोनों के बीच में, इसका मतलब ये नहीं है ये पर्सन आपके बिना खुश हैं। दुखी ये भी हैं, परेशान ये भी हैं, टूटे भी हैं, बिखरे हुए हैं, अंदर से खुद को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंतर्मन में झाँकने की कोशिश कर रहे हैं। कभी-कभी इन्हें लगता है कि दुनियादारी छोड़ के कहीं दूर चले जाएँ, इस दुनिया में कहीं कुछ रखा नहीं, सुकून नहीं, शांति नहीं, ठीक है? जब से रिश्ता ख़त्म हुआ है तब से एक अकेलापन है, एक अशांति इनके मन में है, सैड हैं, परेशान हैं और अंदर से बहुत टूटे हुए हैं पर्सन, ठीक है? द चैजिट क्यों है? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएँ, द चैजिट क्यों है? ये जानते हैं अगर आपको पाना है, आपको हासिल करना है, आपको अपना बनाना है तो इन्हें बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा, चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। वो घर परिवार का चैलेंज हो सकता है, समाज का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्हें लगता है कि अगर आपको हासिल करना है तो बहुत ज़्यादा इनको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? और ये जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि इनकी बातों से, इनकी आदत से इंसान बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इनकी कहते हैं ना किसी-किसी का बात करने का अंदाज़ ऐसा होता है कि कोई भी इंसान उसकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है, कोई भी अट्रैक्टिव हो जाता है। इन्हें क्यों बर्डन फ़ील हो रहा था? किस बात का बर्डन फ़ील हो रहा था इनको? हुँ। शायद इन्हें रिश्ता बोझ लग रहा था या इस रिश्ते का बोझ नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। ये आपको छोड़ के चले गए सडनली, बिन कुछ बताए, बिन कुछ कहे सुने। इनके मन में आया चले गए छोड़ के कि मूव ऑन कर लेते हैं, ब्लॉक कर दिया अचानक बगैर कुछ कहे, ठीक है? क्या पाया, क्या खोया? कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत है, ये हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन इन्हें पाना था, आपको पा लिया, आपको हासिल करना था, हासिल कर लिया। अब देखते हैं क्या है इसके बाद। हुँ। आपको पूरी तरह से अपना बनाने के बाद, ठीक है, नेम फेम सब कुछ इनको हासिल हो गया। आप जब इन पे को-डिपेंड हो गए, जब इनके बिना जी नहीं सकते, इनके बिना रह नहीं सकते, जब इन्होंने इनकी वो कहते हैं ना एक हिसाब से ऐसे मान लीजिए कि मन भर गया और इन्होंने टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आ गया, रिश्ता ख़त्म कर दिया, ठीक है? ये कुछ है पास्ट की एनर्जी कि आपका जो रिश्ता इनके साथ टूटा है, बिखरा है, बहुत बुरी तरह से टूटा है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी,
उस हिसाब से इन्होंने आप पे ब्लेम भी लगाए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे भी कह दिया है जो कहते हैं ना कभी कभी दिल के पार हो जाता है। अब देखते हैं क्या ये आपके बिना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि लाना तो चाहते हैं दर्शन, कहीं न कहीं इन्हें महसूस होता है कि आपका इनका जो कनेक्शन है ना, वो कहीं न कहीं सोलमेट रिश्ता है। दिल से कहीं एक जुड़ाव महसूस होता है, एक अजीब-सा कनेक्शन फ़ील होता है, एक अजीब-सा अट्रैक्शन होता है, जो कभी इंसान दिल से भुला नहीं पाता है, दिल से निकाल नहीं पाता है, ठीक है? तो ये चाहते हैं इस रिश्ते में कुछ न्यू बिगिनिंग हो, कुछ अच्छा हो जाए, जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाए और सब बेटर हो जाए, खुशी आए, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन के मन में शादी के थॉट आते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बीच में बनी हुई है। अब थर्ड पार्टी इनकी माँ हो सकती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी माँ के अकॉर्डिंग चलेंगे, उनके खिलाफ नहीं जा सकते, अपनी माँ की बात भी बहुत ज़्यादा सुनते हो, मानते हो, अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त करते हो, तो माँ का दिल दुखा के आगे नहीं बढ़ना चाहते। और थर्ड पार्टी इनके कुछ दोस्त भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, जो इन्हें कुछ लोग अच्छी राह देते हैं, तो कुछ बुरी भी बताते हैं, ठीक है? आपके प्रति कुछ लोग भड़काते भी हैं, तो ये उनकी बातों में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं। रात के टाइम ये इतना सोचते हैं कि कभी-कभी इनका दिमाग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, इनको लगता है कि दुनिया बेकार है, कहीं कुछ बचा ही नहीं, ठीक है? ये खुद को फँसा हुआ महसूस करते हैं। पहले भी खुद को फँसा हुआ महसूस करते थे, ऐसा लगता था कि 2-2 रिश्तों की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता है, इनका घर परिवार भी हो सकता है, आपकी ज़िम्मेदारी भी हो सकती है। तो इन्हें ऐसा लगता था कि एक से फ्री हो जाऊँ मैं, 2 को लेके नहीं चल सकता, फिर नहीं चल सकती। आज भी इनकी कंडीशन वैसी है, ये कुछ बदला नहीं है। चाहते तो हैं कि दर्शन आ जाए, दर्शन का मतलब होता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन ये पर्सन परेशान तो हैं, फ़ियर में तो हैं, एंग्ज़ायटी इनको होती है और भ्रम में जी रहे हैं। कभी-कभी इन्होंने ऐसे दिखाया होगा कि बहुत ज़्यादा प्यार करते, कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत रूडली बात करना, आपका दिल दुखा देना, आपको बुरा महसूस कराना, ठीक है? और इन्हें डर भी है, डिप्रेशन में है, कहीं न कहीं रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं, इनकी नींद उड़ चुकी है, ठीक है? और ये अपनी ही गलतियों के बारे में पछताते हैं। फ़ील करते हैं कि इन्होंने गलती कर दी, आपको छोड़कर, आपको ठुकरा के, आपके बीच में टावर मूवमेंट लाके, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट करके इन्होंने गलती कर दी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि कुछ न कुछ इस रिश्ते में मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा, कुछ बदलाव होगा सडनली, ठीक है? और हो सकता है चीज़ें बेटर हो जाएँ और ये पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया तो ये अनब्लॉक कर दें। जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है? इसी भ्रम की दुनिया से बाहर निकलेंगे, जस्टिस करेंगे ये आपके साथ। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है? अब जो होगा वो न्याय होगा आपके साथ। 10 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है। द लवर। देखिए इन्हें क्यों रिग्रेट है, क्यों पछतावा है? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपने ट्रू लव को खो दिया है, सच्चे प्यार को खो दिया है, सच्ची मोहब्बत को इन्होंने खो दिया है। अब इनको दोबारा वो प्यार नहीं मिलेगा, दोबारा वो रिश्ता नहीं मिलेगा, इसलिए इनके दिल और दिमाग में नेगेटिविटी भर चुकी है। अब ये बहुत उल्टा-उल्टा सोचना शुरू कर दिया कि आप इनको कभी नहीं मिलेंगे, आप इनकी लाइफ़ से जा चुकी हैं, जा चुके हैं, अब आप ना ही कभी इनसे बात करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनकी नींद भी उड़ चुकी है रातों की, ठीक है? न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा आज भी इनके पास मौके हैं, लोग हैं, इनका करियर हो सकता है, ठीक है? लेकिन फिर भी चाहते हैं आपका प्यार रिसीव करना, आपका प्यार पाना, हासिल करना। अभी ये हायर सेल्फ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कभी-कभी बहुत ज़्यादा इनकी लो एनर्जी में चले जाते हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा हाई सेल्फ में हो जाते हैं, ठीक है? ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन देखिए इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है
कि अब आप इनको ना ही कॉल मैसेज करते हैं, ना ही इनसे बात करते हैं, ना ही इनसे मिलते हैं, ना ही कोई मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है? आपको सब पता है क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? किसकी गलती नहीं, आप सब जानती हैं। लेकिन हाँ, मन ही मन आपको इनको मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट दिखा ऐसे रही जैसे आपको कोई मतलब नहीं है। अब ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है? ये चाहते हैं रियूनियन करना आपके साथ में। इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है? लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे नहीं मिलना चाहते। अब आप लोग ऐसे बोलते टावर मूवमेंट आ गया तो ब्लॉक कर दिया, क्यों मिलना चाहेंगे? देखो कार्ड जो बोलते हैं हम वही बताएँगे, क्या पता किस-किस की एनर्जी है, ठीक है? न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, बेशक चाहे कॉल से हाय से शुरुआत करें या फिर हेलो से करें, ठीक है? चाहे बेशक दोस्त बन के क्यों ना रहे शुरू में, लेकिन ये करना चाहते हैं क्योंकि टावर मूवमेंट ये बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं। इनकी भी ज़िंदगी झंड हो गई है आपसे दूर जाके, आपसे बात ना करके, ठीक है? काफ़ी हद तक इन्होंने सफ़र किया है आपके बिना, तो अब इनकी अकल ठिकाने आ गई है। इनको एहसास हो रहा है कि हाँ, गलती तो की है, अब सुधारना भी चाहते हैं, ठीक है? आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ फिर से रियूनियन करना चाहते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि ओवर थिंकिंग करना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, साम, दाम, दंड भेद करके, कुछ भी करके प्यार से मना के, गुस्से से, नफ़रत से, जिस तरह से आप मानेंगे उस तरह से मनाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है? इनकी डिज़ायर हो सकती है, रिवर्स करना चाहते हैं, पछतावा भी है, इन्हें रिग्रेट भी है, आपके साथ गलत करने का। अगर इन्होंने खुद आपको छोड़ के गलती की है, तो उस गलती पे पछताते हैं। और जो दूर जाने का रीज़न था, वो सडनली इनको ऐसा लग रहा था कि 2 रिश्तों को लेके चल नहीं सकते और आपके लिए कोई रिस्क नहीं उठा सकते। इसलिए इनको लगा कि मूवमेंट ऐसे करते ही दूर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, शायद चीज़ें बेटर हो जाएँगी और लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसका अपोज़िट हो गया। ना ही इनको सुकून, ना ही शांति मिल रही, ना ही प्यार मिल रहा है, ना ही कोई लोग इनके लिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि क्यों ना हम फिर से न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है? तो न्यू बिगिनिंग तो हो सकती है, 10 नंबर आया है, नई शुरुआत है, नंबर 1 है, ठीक है? देखो आप दोनों का म्यूचुअल लव है, सोल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, प्यार दोनों तरफ से। आप ये ना सोचें यही पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? आप भी इनसे मिलना चाहते हैं, ये पर्सन भी आपसे मिलना चाहते हैं। सडनली ये आ सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। डिज़ायर है इनकी कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें। कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। किसी से पूछा हो इन्होंने, ऐसा भी हो सकता है। इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं ये। देखो म्यूचुअल लव है आपका, डिवाइन कनेक्शन है। बेशक आप लोग अलग हो गए हैं, ठीक है? 3D में अलग है, 5D में एक है। दिल से कभी दूर नहीं गए हैं, दिल से कभी अलग नहीं हुए, आत्मा से कभी अलग नहीं हुए, ठीक है? हाँ, वो बात अलग है कि आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी आपकी मुलाकात हो नहीं रही है। हकीकत में ना सही, सपने में सही, सोल के द्वारा सही, लेकिन मुलाकात तो हो रही है, ठीक है? बात तो हो रही है। बट हाँ, होता है ना कि कभी-कभी हम लोग सपने देखते हैं, सपने में बात होती है, तो बात तो इनकी हो रही है आपसे, दूर नहीं है आपसे, ना ही दूर गए हैं ये। बेशक इन्होंने कोशिश की है कि आपसे दूर हो जाएँगे, आपको भूल जाएँगे, बट ऐसा हुआ नहीं है। डिवाइन इनको भूलने नहीं दे रहे, क्योंकि जो कनेक्शन दिया है डिवाइन का मिलाया हुआ है, आपका खुद का बनाया हुआ नहीं है, तो उनकी मर्ज़ी है, वो जब मिलाएँ, जब अलग कर दें। कभी-कभी क्या होता है कि जब एक इंसान बहुत एक को मरा जा रहा होता है और एक इंसान टाइम नहीं दे रहा होता है, एक को फ़िक्र ही नहीं होती है, तो उस टाइम में क्या होता है डिवाइन उसको अलग कर देते हैं, ताकि उसे समझ में आए कि वो गलती कर रहा है या गलती कर रही है, ठीक है? और जब गलती का रियलाइज़ेशन हो जाता है, तो फिर डिवाइन उसको खुद मिला देती है, ठीक है? तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ हार्मनी, आपके साथ रहना, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन करना, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक लेके चलना आगे, ठीक है? ये बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं और कहीं न कहीं इनके बहुत ज़्यादा सपने हैं, डिज़ायर हैं, जिसे पूरा करना चाहते हैं आपके साथ।
कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपने जॉब कैरियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, इनको अपना कैरियर भी बनाना है, जॉब भी करनी है, अपना फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ाना है, तो जिस वजह से अपने कैरियर पे भी ध्यान दे रहे हैं और कहीं न कहीं ये रिश्ते को कंप्लीटली करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं टीम वर्क करते हो, कहीं हार्ड वर्क इनका चल रहा है, कहीं इंजीनियर हो या कोई ऐसा काम करते हो जहाँ लोग इनके नीचे काम करते हो, ठीक है। तो ये चाहते हैं अटेंशन, ठीक है, कि लोग इनको प्यार दें, इनकी केयर करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो आपकी भी अटेंशन चाहते हैं ये। और ये कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे और उससे निभा नहीं पाएंगे। अब ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसको निभाएंगे ये। देखते हैं 2 ऑफ कप्स क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स क्यों आया है। देखो ये शादी भी करना चाहते हैं, सबके पर्सन नहीं लेकिन किसी किसी के पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, शादी के ख्वाब देख रहे हैं, 4 नंबर स्ट्रांग हो सकता है। अब ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। पहले कभी आपको इग्नोर किया होगा लेकिन अब ये इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, अब ये तौबा करना चाहते हैं, ठीक है। फिर से वही है कि बैलेंस करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से वही खुशियाँ वापस लेकर आना चाहते हैं, जो पहले कभी आप एक दूसरे के साथ रहते थे। इन्हीं का दिमाग काम नहीं करता जब ये सोचते हैं कि आप इनसे दूर हो गए हैं, कभी मिलेंगे नहीं या फिर आप इनका कमिटमेंट स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये ऐसे पर्सन है कि इनका दिल दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके बिना खुश हैं, इनकी याद आपको नहीं आती है, आप शायद लाइफ में आगे बढ़ गई हैं या फिर आगे बढ़ गए हैं, ऐसा भी देख पा रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं ही एक तरफ से मरा जा रहा हूँ, उसकी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, वो तो निभाना ही नहीं चाहती, वो तो आना ही नहीं चाहती, उन्हें क्या पता कि आपका दिल दुखा हुआ है, आपको इनकी कोई बात लगी हुई इसलिए आप इनसे कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है। बट इनका मानना है कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना है, अब कैसे करना है ये जाने और ईश्वर जाने, ठीक है। बस इनके दिल में चल रहा है कि रीयूनियन करना है और आप शादी के लिए परफेक्ट हैं, एक परफेक्ट कपल हैं, आप एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, आपकी जोड़ी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब इनके दिल दिमाग में चल रहा है, जो दूर रह के सोचते हैं, इन आपको इमेजिन करते हैं, आपको लेकर अक्सर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इनके दिल दिमाग में ये सब चलता रहता है। बेशक आपसे ना कहें और कहेंगे भी कैसे, क्योंकि आपकी इनसे बात भी नहीं हो रही है और बात हो भी नहीं रही है, तो ये कहेंगे कैसे। लेकिन हाँ, रीडिंग के द्वारा हम इनको पता कर सकते हैं कि इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी कहीं न कहीं ये पर्सन इनका दिमाग काम नहीं करता है, कभी-कभी नेगेटिविटी का भी बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है कि आपके बारे में बहुत बेटर सोचते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको चाहते बहुत हैं और आप भी इनको उतना ही चाहते हो जितना ये चाहते हैं। बेशक आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है लेकिन प्यार फीलिंग बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है, आज भी बरकरार है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत जल्द आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। ये कभी भी इनका कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है। कहते हैं ना कि ईश्वर जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम तो बस बता सकते हैं, बाकी सब वो करते हैं, उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। कब किससे मिलाना है, कब किससे अलग करना है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन करंट फीलिंग। हो सकता है आपका इनके साथ बहुत जल्द रियूनियन हो जाए, आपकी बात हो जाए, आपकी मुलाकात हो जाए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें 666 या फिर 111, ठीक है। तो अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो जय श्री कृष्णा।